हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 फिजिक्स का फिर से एक नया लेक्चर लेकर आपके सामने आ गए। स्पेशली आज के लेक्चर में हम रिंग के बारे में पढ़ेंगे कि रिंग की वजह से किसी पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। हम लोगों ने रिंग के बारे में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़े थे उसी तरह से हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ना है कि रिंग के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, नॉट ओनली दैट कि सेंटर पर कितना होगा, ये सारी चीज कैलकुलेशन करेंगे और आज के लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा फॉर क्लास 12 बोर्ड आल्सो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, अच्छा तो उससे पहले रिंग पढ़ने से पहले हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, Q/R। R का मतलब क्या होगा, उस चार्ज से डिस्टेंस। जस्ट एक रिकैप है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका इस्तेमाल करना है। अच्छा मान लो कि यहाँ पर चार्ज Q रखे हैं, ठीक है, यहाँ से R डिस्टेंस दूर, यहाँ पर चार्ज Q रखा हुआ है, चार्ज Q रखा हुआ है, यहाँ से R डिस्टेंस दूर पर यहाँ पर एक पॉइंट है P, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, Q/R। ये चीज हम लोग पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा था। ठीक है, आज हमको रिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो फिगर कुछ ऐसा, एक रिंग बना लिए, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर दिए। ठीक है, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, इसका सेंटर ये, रेडियस इसका ये हो गया, रेडियस मान लेते हैं इसका कैपिटल R है, और इसके एक्सियल पॉइंट पर यहां मान लो P पॉइंट है, पॉइंट P, R x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है जहां पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखो पॉइंट चार्ज का तो थोड़ा पता है, बट ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम बताए हैं आपको प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पढ़े थे कि जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो तो पहले एक एलिमेंट कट करते हैं जो कि वो एलिमेंट हमारा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, उसकी वजह से उस पॉइंट पर जो भी निकालना है निकालेंगे और आफ्टर दैट उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटायर की वजह से निकल जाएगा। तो वही कंसेप्ट आज फिर से आया है पोटेंशियल में। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट कट कर लिए। सपोज करो ये एक एलिमेंट कट कर लिए जिसका चार्ज है dq, जिसका चार्ज है dq। तो हम क्या करते हैं, पहले इस फिगर को हटा देते हैं यहाँ से, तो वो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लिखे थे उसको हटा देते हैं, कोई काम है नहीं। चलिए मान लेते हैं कि हम एक चार्ज कट किए dq। ठीक है, तो dq की वजह से यहाँ पर तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। dq कैसा हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया, तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमको डिस्टेंस चाहिए उससे, तो ये डिस्टेंस हो गया, इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये हुआ, कितना होगा, पाइथागोरस लगा दो, यहाँ पर r है ये x है, तो ये कितना हो जाएगा √r² + x² होगा पाइथागोरस के हिसाब से। तो अब हम P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट dq। तो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल लेते हैं यहाँ पर कितना होता है, उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। बहुत अच्छा, तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस चार्ज। कितना हो जाएगा, पोटेंशियल भी छोटा होगा ना, छोटा सा एलिमेंट है तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी छोटा होगा, तो वो फॉर्मूला हमारा K × चार्ज कितना है dq बाय डिस्टेंस, उस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये वाला है √r² + x², यही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एलिमेंट की वजह से तो निकल गया यहाँ पर पोटेंशियल,
अब हमको पूरे ऐसा एलिमेंट कट करेंगे इस पर, ठीक है। तो उसका कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे, सिंपल सा चीज। देयरफॉर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at P ड्यू टू रिंग इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन किसका, छोटे से चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला ये आ रहा है, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, k into dq by रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे रिंग की वजह से हो गया, पूरा रिंग इंटायर, ठीक है। कैसे निकलेगा इंटीग्रेशन, इसका तो इंटीग्रेशन ऑफ dv हो गया v इज इक्वल टू, यहां से क्या कांस्टेंट दिख रहा है, dq है, इसका मतलब dq के अलावा जो भी एक k है और रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये सब क्या होगा, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट्स, ये बाहर आ जाएगा, है ना। तो dq कोएफिशिएंट है, ठीक है, बाहर निकल गया k बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dq बच गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या हो गया, टोटल चार्ज जो उस पर स्प्रेड है। तो सपोज कर लिया था q चार्ज, है ना, इज यूनिफॉर्मली, q चार्ज मानते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड दिस रिंग ऑन दिस रिंग। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या हो गया, पूरा चार्ज बन गया, मतलब लिख सकते हैं k into q बाय रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पोटेंशियल एट p, ये भी फॉर्मूला बन गया। तो हमारा आ गया dp इक्वल टू k into q बाय रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। बस करना कुछ था नहीं, एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल लेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इस पूरे रिंग की वजह से निकल जाएगा, ठीक है। देख लो, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से निकाले, उस पर उसका इंटीग्रेशन कर दिए। इंटीग्रेशन ही काफी सिंपल है, dq का इंटीग्रेशन q ले लेना, बाकी तो बाहर चला गया है, देखिए। अब सवाल है कि इसके सेंटर पर कितना होगा, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग। तो सोचो, जब हम पॉइंट की पॉइंट को यहाँ पर ले लेंगे तो ये x नाम का जो डिस्टेंस है क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि v एट सेंटर, सेंटर को c से सिंबल दे रहे हैं, क्या x खत्म हो गया, तो x 0 हो गया, क्या बच गया, k बाय रूट अंडर r स्क्वायर, और r स्क्वायर का रूट निकल गया r, मतलब k क्यूब बाय r। तो ये हो गया सेंटर का, बस हो गया, एक्सियल पॉइंट पर और सेंटर पर, ये तो पढ़ना, सेंटर पर और एक्सियल पॉइंट पर, ठीक। चलो, ये रिंग का कहानी खत्म। मान लिया था कि q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज स्प्रेड ऑन दिस रिंग, ठीक है, जिसका रेडियस r है, और इसके एक्सियल पॉइंट पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है ना, एक्सिस के सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, जहां हमको इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, क्या किए हम, किसी एक थोड़ा सा एलिमेंट कट किए, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा वो देख लिए, फिर इंटीग्रेशन कर लिए। हमको इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस ऐसे निकलेगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करके, ठीक है। चलो, क्या है, सेंटर पर आगे k बाय r और एट एनी पॉइंट k बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। चलो, इसका क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन है, दो रिंग है, एक यहाँ रिंग बना दिए,
और एक सपोज कर लो यहाँ रिंग बना लो, 2 रिंग है। इस पर चार्ज मान लो कि क्यूब कूलम है और इस पर मान लो कि 2 क्यूब कूलम है, ठीक है। इस पर क्यूब कूलम, उस पर 2 क्यूब कूलम। इसका रेडियस सपोज कर लो, इसका रेडियस r दे रखा है और इसका रेडियस सपोज कर लो, इसका जो रेडियस है सपोज कर लो 3r दे रखा है। देखने में बड़ा नहीं लग रहा है तो मान लो बड़ा है, ठीक है। इसका r है, इसका 3r है, ठीक है। हमसे पूछा है ये फर्स्ट रिंग है, रिंग है, रिंग है, रिंग है, रिंग है, फर्स्ट रिंग, फर्स्ट रिंग मतलब इसको नाम दे दिए A और ये रिंग सेकंड रिंग है, इसका नाम है B। पूछा है कि एक चार्ज को यहां से, एक चार्ज यहां पर Q रखा हुआ है, एक चार्ज Q रखा हुआ है, इसको घुमा करके मतलब मूव करा के यहां पर लाया गया। इसका सेंटर C1 मान लो, इसका सेंटर C2 मान लो, ठीक है। इसका सेंटर C1, उसका सेंटर C2। चार्ज Q को यहां से यहां तक लाया गया है, कितना वर्क करना पड़ा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द वर्क डन टू कैरी या ब्रिंग प्लस Q चार्ज फ्रॉम C2 से C1। हाँ तो चलो हम तो पहले आपको वर्क डन का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। वर्क डन के लिए आपको बताए हैं, क्या बताए हैं? सबसे पहले हम बताए थे कि V2 माइनस V1 या V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज, जिस चार्ज को आप ढो रहे हो। ये फॉर्मूला बताया है। यहाँ पर चार्ज को कैपिटल Q यहाँ से लाया जा रहा है, ऐसे यहाँ से यहाँ लाया जा रहा है, ये आगे कैपिटल। चलो ठीक है, तो हमको क्या है पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होगा। बहुत अच्छा, उसको Q चार्ज से इनटू कर देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। अब सवाल ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ देखो इसके हिसाब से कहाँ से C2 से C1 पर आ रहा है, तो पहले तो पोटेंशियल हम लिखेंगे C1 का माइनस पोटेंशियल C2 का। क्या बोलेंगे जहां पर गए वो फाइनल, जहां से चले थे वो इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, इनटू हो जाएगा Q इज इक्वल टू, यही तो हमारा वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होगा। चलो इसको इक्वेशन मान के यहां छोड़ दें, ये निकालना है तो हमको ये चीज करना पड़ेगा Q से इनटू और ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज है कि पोटेंशियल डिफरेंस VC1 हमको पता करना होगा, इस सेंटर पर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। फिर उस सेंटर पर कितना पोटेंशियल है, दोनों को फिर माइनस करना होगा, तब जाके हमको ये डिफरेंस निकलेगा। तो आप देखिए इस सेंटर पर जो पोटेंशियल निकलेगा, एक तो इस रिंग की वजह से निकलेगा, तो सेंटर वाला कहानी, इस रिंग के लिए सेंटर वाला कहानी हो जाएगा, और इस सेंटर पर इस रिंग की वजह से ही पोटेंशियल निकलेगा। तो इस रिंग के लिए क्या है एक्सियल पॉइंट पर है, ठीक है। और एक चीज दे रखा है सेंटर से डिस्टेंस का दे रखा है, C1 से C2 का डिस्टेंस काम पर मार्क करें, चलो यहीं पर मार्क कर रहे हैं। यहां से डिस्टेंस ये दे रखा है मान लो 4r, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी दिया है, कितना दिया है 4r दिया है, ठीक। चलो हम यहाँ पर पता करते हैं VC1, VC1 क्या यहाँ पर पोटेंशियल पता कर रहे हैं, तो V ड्यू टू फर्स्ट रिंग A प्लस V ड्यू टू सेकंड रिंग B रिंग की वजह से भी आपको पोटेंशियल होगा। अच्छा A वाला जो है ना ये सेंटर का कहानी होगा, A वाला सेंटर का कहानी होगा और ये होगा एक्सियल वाला कहानी होगा, ठीक है। इसको मिटा के इधर लिखते हैं। हाँ तो हम ये बता रहे हैं कि VA जो हुआ ये सेंटर वाला कहानी हुआ, और ये जो पोटेंशियल हुआ ये हमारा एक्सियल वाला कहानी हुआ, एक्सिस के ऊपर, ठीक है। चलो सेंटर का कहानी क्या बताता है K इंटू Q बाई रेडियस, तो K इंटू Q, इसका कितना चार्ज स्प्रेड है Q
पाई इसका रेडियस कितना है 8, यही सेंटर को होता है k क्यूब बाई रेडियस, तो लिख दिए इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, तो ये तो एक्सियल वाला कहानी है, तो एक्सियल वाला कहानी में क्या होता है k इनटू वो चार्ज जो इस पर स्प्रेड है डिवाइडेड रूट अंडर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 3r, तो 3r का ऐसे स्क्वायर करेंगे प्लस डिस्टेंस यहां से यहां तक का, इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 4r, तो 4r का स्क्वायर है ना, x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब उस रिंग का रेडियस का स्क्वायर प्लस उस रिंग से कितना डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो c1 पर निकाल रहे हैं, तो ये 4r का डिस्टेंस पर दे रखा है, कितना हो जाएगा बोलो इज इक्वल टू, अच्छा k क्यूब बाई r, ये तो ठीक है सीधा सा रहने दो, k क्यूब बाई r प्लस यहाँ पर 2k क्यूब बाई 3 का 9 16 25r स्क्वायर, तो 25r स्क्वायर हो गया, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2k क्यूब बाई हाई r हो जाएगा ऐसे, यही होगा ना, इसको एलसीएम करके हम ऐड भी कर सकते हैं, बट रहने दो, आगे सब्ट्रैक्शन करना है ऐसे रहने दो। अब हम Vc2 निकालते हैं, मतलब कि इस सेंटर पर पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, इस सेंटर पर, तो इस सेंटर एक तो इस रिंग की वजह से होगा जो कि सेंटर की कहानी होगी, और इसी पॉइंट पर इस रिंग की वजह से भी पोटेंशियल निकलेगा जो कि एक्सियल वाला कहानी हो जाएगा। तो आते हैं यहां से Vc2 निकालो, तो लिखेंगे V की वजह से प्लस V A की वजह से, तो B की वजह से जो होगा ना वो तो सेंटर वाला कहानी होगा, सेंटर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, अब प्लस इसमें A वाला की वजह से एक्सिस पर, तो ये एक्सियल वाला कहानी होगा, ठीक है, ये सेंटर वाला कहानी है, ये एक्सियल वाला कहानी है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं VB, हाँ B रिंग की वजह से, तो K इनटू उस रिंग पर कितना चार्ज स्प्रेड है डिवाइडेड बाय रेडियस उसका 3r, तो सेंटर वाला कहानी तो हो गया। अब इसकी वजह से निकालना है वहां पर एट ए डिस्टेंस, तो k इनटू इस चार्ज का कितना चार्ज q बाय रूट अंडर एक्सियल का फॉर्मूला रूट किया जाता है ना, इसका रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है यहां से 4r की है, तो 4r का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 16r स्क्वायर, 16r स्क्वायर, तो ये आ गया, ठीक है, C2 आ गया। अब क्या है आपको माइनस कर देना है, ये वाला वैल्यू माइनस ये वाला वैल्यू जो है ऐसा माइनस करके हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है, तो चलो इसको मिटाएं, नीचे जगह है और नीचे हो जाएगा, अब करना कुछ नहीं बस माइनस कर देना है, नीचे हो जाएगा, तो चलो ये जो C2 आया पहला ये आया था, यहाँ फर्स्ट ये आया है हमारा सेंटर वन, फर्स्ट सेंटर पर, सेकंड सेंटर में ये आया, अब क्या करना है दोनों को माइनस कर देना है, C1 माइनस C2, तो लिखो दिस माइनस दिस, तो लिखते हैं डेल्टा V, ये VC1 माइनस VC2 निकल गया, VC1 माइनस VC2 इज इक्वल टू C1 का वैल्यू कितना है ये k क्यूब बाई r प्लस 2k क्यूब बाई 5r, ठीक है, ये तो C1 वाला वैल्यू हो गया, अच्छा माइनस 2k क्यूब बाई 3r होगा, 2k क्यूब बाई 3r माइनस k क्यूब बाई कितना रूट 17r, यही होगा ना, 17 का रूट निकलेगा। हाँ तो अब क्या कर सकते हैं, ऐसा करो कॉमन करो, k क्यूब बाई r कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, यहां से हम फर्दर k क्यूब बाई r को कॉमन निकालते हैं,
के क्यू बाई आर कॉमन निकालिए। यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर 2/5, 1 प्लस 2/5, ठीक है, माइनस 2/3, माइनस 2/3, माइनस 1/√17, माइनस 1/√17, ठीक है। बस ये सॉल्व करो, यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ये निकल गया। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, और ये नंबर पर रूट वाला छोड़ कर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 15 एलसीएम हो गया, इस 3 का कर लेते हैं 15 15 कहाँ करें डेल्टा बी को मान के चलते हैं। तो यहाँ से हमारा डेल्टा बी जो निकल गया, डेल्टा बी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर इंटू, ये हो गया 15 एलसीएम, 15 प्लस 6 माइनस 10, 15 प्लस 6 माइनस 10, ये 3 का की है, ये फर्स्ट सेकंड का 15 प्लस 6 माइनस 10 माइनस 1/√17, ठीक है। कितना आ जाएगा 15 6 21, 21 माइनस 10 11/15, रूट माइनस 1/रूट कितना, तो बर्तन कहाँ निकालें, एक लाइन पर नीचे हो जाएगा, हो जाएगा एकदम। चलो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आएगा कितना आ गया के क्यू बाई आर इज इक्वल टू हो गया के क्यू बाई आर इंटू ये हो गया 11 ना, मतलब 11/15 माइनस 1/√17, ये आ गया हमारा डेल्टा बी, ठीक है। ये वाला BC1 माइनस BC2, BC1 माइनस BC2 आ गया के क्यू बाई आर 11/15 माइनस 1/√17, ठीक है, इनटू क्या करना है, चार्ज करना है, ये क्यू से इनटू करना है, कितना वर्ग निकला, तो वर्ग के लिए क्या करना है, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया सो आएंगे, ये वाला चार्ज, तो वर्ग निकालना है, कुछ नहीं, यहाँ पर कैपिटल क्यू आ जाएगा, तो कहाँ लिखे, देयरफॉर हमारा जो बर्तन आया के क्यू बाई आर, यहाँ लिखें, देयरफॉर जो बर्तन आया हमारा, बर्तन जो आया कितना है के क्यू बाई आर, इस चार्ज को ढो रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई में कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू भी आ गया इंटू 11/15 माइनस 1/√17, 1/√17, ठीक है। ये क्या है बर्तन, के क्यूब इंटू कैपिटल क्यू बाई आर इंटू 11/15 माइनस 1/√17, ठीक है। क्या ये कहने का मतलब कि दो रिंग आपको जब दिया हो तो किसी एक सेंटर पर निकालने का मतलब इसकी वजह से भी निकलेगा पोटेंशियल और इसकी वजह से भी निकलेगा, तो इसकी वजह से तो सेंटर का कहानी हो जाएगा, इस रिंग की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एक्सियल वाला कहानी हो जाएगा। तो फॉर्मूला के क्यू बाई r² प्लस x², x का मतलब डिस्टेंस, तो हमारा आया था दिस क्वेश्चन 4r का डिस्टेंस दिया था, तो 4r का स्क्वायर कर दिए, ऐसे करके निकाले, BC1 निकाल लिए, फाइनली आया BC2 यहाँ पर निकाल लिए, हमारा BC2 ये आया, ठीक है, दोनों का माइनस किए, डेल्टा भी निकाले, ये सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पर फाइनल हमारा डेल्टा भी यहाँ निकल गया, माइनस करके आ गया, और डेल्टा भी को हम इसे इनटू कर देना है चार्ज से, जिस चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है, इसको कैरी किए हैं, इस क्यूब को कैरी किए हैं, तो बस ये डेल्टा बी के साथ क्यूब इनटू हो गया, डेल्टा बी ये बनाया है इनटू क्यूब, ठीक है। देखो क्लियर है, एक कीबोर्ड पर सारा चीज आ गया, बहुत
ठीक है, चलो शुक्रिया। इसको और क्या करते हैं, रिंग को सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज भी करते हैं। सो सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज करके एक क्वेश्चन आता है, सो आपको घबराने के लिए सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज क्या है, सेम चीज रिंग है। तो वर्क निकालने का सिंपल है, डेल्टा V चार्ज डिस्चार्ज पे दो डेल्टा V निकालना है। तो रिंग का कहानी दो रिंग है, जाहिर सी बात है दोनों की वजह से होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, 3 रिंग अपने पास है, एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 3 रिंग है। ये फर्स्ट रिंग है, ये सेकंड रिंग है और ये थर्ड रिंग है। ठीक है, सबका रेडियस सेम है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है। ठीक है, लाइन जॉइनिंग सेंटर का ये है, रेडियस सबका r है, r है, r है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके सेंटर पे, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसका सेंटर C3 है। तो C1 पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट C1 कितना होगा, 3 रिंग का केस होगा, पोटेंशियल एट C1। तो चलो नेट पोटेंशियल जो हमारा C1 पर होगा, एक तो इस रिंग की वजह से होगा और दूसरा इस रिंग की वजह से, तीसरा इस रिंग की वजह से। तो B होगा फर्स्ट रिंग की वजह से, प्लस B होगा सेकेंड रिंग की वजह से, प्लस B होगा थर्ड रिंग की वजह से। ठीक है, तो B फर्स्ट रिंग की वजह से जो यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे वो तो सेंटर वाला कहानी है। तो ये कहानी हमारा बनेगा सेंटर वाला फॉर्मूला से। अच्छा, इस रिंग की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एक्सिस पर है, तो ये एक्सियल फॉर्मूला बनेगा, एक्सियल फॉर्मूला है इस्तेमाल होगा एक्सिस वाला, ये भी एक्सियल वाला। अब एक चीज और इसमें दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस C1 एंड C2 गिवन, एक और दिया है कि C1 एंड C2 के बीच का डिस्टेंस r है पहला, दूसरा C2 और C3 के बीच का डिस्टेंस भी ये 2r दिया है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है r और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2r, ये दे रखा है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट रिंग इसकी वजह से, और सबके ऊपर चार्ज सेम है, q स्प्रेड है इस पर भी, q स्प्रेड है इस पर भी, और इस पर मान लो 2q स्प्रेड है, इस पर चार्ज 2q स्प्रेड है, चार्ज ज्यादा स्प्रेड है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए फर्स्ट रिंग की वजह से करते हैं, इस पर चार्ज q है ना, तो k बाई सेंटर वाला है ना, यही तो तुमको निकालना है ना पोटेंशियल V1। तो सेंटर पर रेडियस इसका लेंगे k/r प्लस, और इस रिंग की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है q, k/q बाई इस रिंग से इसका डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का, यहाँ से यहाँ तक कितना है r बाई r प्लस, नहीं r कैसे, एक्सियल वाला कहानी है, रूट अंडर r स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर प्लस इससे यहाँ का डिस्टेंस, रेडियस का स्क्वायर प्लस इसका डिस्टेंस, ये r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस थर्ड की वजह से यहाँ पर निकालना है, तो k इंटू उस पर जो चार्ज स्प्रेड है डिवाइडेड बाय यहाँ से इसका डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, रूट अंडर p। तो रूट का साइन लगा दिए और इसका रेडियस का स्क्वायर प्लस इसके सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ये देखो तो ये दे रखा है r और इधर दे रखा है 2r, तो कितना हो गया 3r। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया 2r और r 3r, 3r का स्क्वायर हो गया। चलो k/r प्लस k/, कितना आ जाएगा √2r। ठीक है, प्लस 2k/9 और 1 10, मतलब √10r। k/r सबका हम बाहर निकाल सकते हैं, चलो k/r हम बाहर निकाल देंगे, क्या बचा 1 प्लस 1/√2 माइनस 2/√10, यही बना सकते हो।
यही होगा, ठीक है। अब इसको अंदर सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेकर के, है ना। इसका एलसीएम ले लो √2 और इसका √10 आया एलसीएम, ठीक है। कर देंगे आगे, तो विश्वास नहीं है आपके ऊपर, कर नहीं देते हैं, ठीक है, विश्वास नहीं। चलो तो इसका एलसीएम कर दें, √2 में इशू तो नहीं है। अब तो बहुत लोग वैसे सोच रहे हैं कि ये रूपियाँ आ गया कैसे एलसीएम लेंगे, है ना, इशू है ना एलसीएम का, ठीक है। अगर बाई द वे ऐसा एग्जाम में आ गया तो कैसे एलसीएम लोगे, ऐसा थोड़ी कि आपको एलसीएम देगा 10 का कितना होगा, 10 और 20 का कितना होगा, 10 और 20 का कितना होगा, 50 और 40 का कितना होगा, पूरा पूरा नंबर रख रहे हो तो दिया तो क्या करो, दिक्कत है, ठीक है। तो आज हम दिक्कत को यहाँ खत्म कर लेते हैं। √2 और √10 को ऐसे लिखते हैं, √2 × √5 ऐसे लिखिए। कितना बेसिक चीज बता रहे हैं, ये क्लास में कितना बेसिक चीज बताएंगे। √2 से डिवीजन बहुत बेसिक है, √2 से डिवीजन लगा लो, √2 बच गया √5, √10 एलसीएम आया, इतना बेसिक चीज बता रहे हैं, 6 7 तक बता रहे हैं। √10 एलसीएम हो गया। अच्छा यहाँ तो √10 आ जाएगा। अब कहीं अगर किसी को एलसीएम में दिक्कत है तो 111 रुपये का मान जी ऊपर साथ चढ़ाएं, एलसीएम आ जाएगा √5 - 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, √10 यहाँ आ गया प्लस √5 यहाँ आ जाएगा -2। तो ये हमारा आंसर है, यही होगा नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट C1। C1 पर नेट पोटेंशियल यही होगा। क्या करना कुछ नहीं था, बहुत सिंपल चीज था, रास्ता क्लियर है। 3 रिंग दिया गया, सबका रेडियस सेम है, चार्ज Q चार्ज दिया है, हमको पूछा है कि पोटेंशियल एट दिस सेंटर कितना होगा C1 पर। तो C1 का पोटेंशियल एक तो इस रिंग की वजह से होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इस रिंग की वजह से जो होगा वो सेंटर का कहानी होगा, इस रिंग की वजह से यहाँ पे निकालेंगे वो एक्सियल का कहानी होगा, इस रिंग की वजह से यहाँ पे निकालेंगे एक्सियल का कहानी। सेंटर का कहानी का KQ बाई रेडियस प्लस एक्सियल का कहानी का KQ बाई रेडियस क्या है, रेडियस तो आ रही है प्लस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको C1 C2 के बीच का, कहीं दे रखा है r दिया है, तो r का स्क्वायर हो x से लेकर हुआ है, तो 2r² √2r हो गया। अच्छा यहाँ इसकी वजह से यहाँ पर निकालो तो k × चार्ज जो स्प्रेड है 2q डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर प्लस वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो कितना है r और 2r जुड़ गया 3r का स्क्वायर 9r² 10r² 10r² कितना आ जाएगा √10r, ठीक है। और यहाँ √2r, ठीक है। अब आप KQ बाई r कॉमन कर लिए तो यहाँ बच गया 1 + 1/√2 प्लस 2/10 ठीक है। अब इसका एलसीएम कर ले, √2 और √5 का एलसीएम हो गया, √10 हो गया, यहाँ से हो गया √10 कहानी खत्म, √2 से डिवीजन किए √5 का कहानी खत्म, √10 से किए √10 से खत्म, -2 हो गया कहानी खत्म। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक रिंग हो, 2 रिंग हो, 3 रिंग हो, 4 रिंग हो, क्या फर्क पड़ता है, देख लो किसके लिए एक्सियल है, किसके लिए सेंटर कहानी है। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि 2000 में आया था, 2017 में, हाँ 2017 में आया था, हाइट जेई, ठीक है। क्या आया था, एक था ऐसा एक रॉड था जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अंदर से डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, बड़ा करके क्या कर छोटा कर दें, चलो इस पर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि यहाँ इसका लेंथ l दे रखा है, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ l दे रखा है, तो पूछा गया था कि यहाँ से
यहां से L डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P। कितना डिस्टेंस दूर है? L डिस्टेंस दूर है पॉइंट P। तो इसका क्या लाइन तो सीधा पीछे कैसे आगे होगी? चलो मान लो सही है, यहाँ पर P पॉइंट है और ये डिस्टेंस है L। इस एंड से इस पॉइंट का डिस्टेंस L दे रखा है। आपको बताना है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कितना होगा, और ये दे रखा है क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हाँ कैसे करें। फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस आ गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, कैसे करें। फिर वहां से एक एलिमेंट कट करना पड़ेगा, है ना। एक एलिमेंट कट करना पड़ेगा, उसकी वजह से यहाँ पर निकाल लो और आफ्टर दैट इंटीग्रेशन कर लो। सबका तो जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है बाबा, सबका कहानी एक ही होता है। एक एलिमेंट काटो, उसकी वजह से निकालो, पूरे की वजह से निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन कर दो, पूरा निकल जाएगा कहानी खत्म। चलो यहाँ पर एक एलिमेंट हम कट कर लिए, मान लो ये एक एलिमेंट कट कर लिए, जूम करके दिखा रहे हैं बड़ा, है ना। ये एक एलिमेंट काट लिया हमसे, इस पर चार्ज है मान लो dq, और इसका यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इस एलिमेंट का सपोज कर लेते हैं dx। एक एलिमेंट कट कर लिए जिसका चार्ज है dq और लेंथ उस एलिमेंट का dx है। अब सवाल ये है कि इसकी वजह से जब यहाँ पर निकालो पोटेंशियल, ये तो dq क्या हो गया, एक पॉइंट चार्ज जैसा हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। इस पॉइंट चार्ज की वजह से जब यहाँ पर निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस चाहिए हमको, चाहिए। तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इस एलिमेंट से जहां पर हमको निकालना है पोटेंशियल, वहां का डिस्टेंस x है, लेट इट बी x। जहां सोचो जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं एनी पॉइंट, तो उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, तो हम मान लिए x। अच्छा x ही क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर dx हम लिए हैं इसका लेंथ। अगर हम यहाँ पर dl लें या dy लें, अगर इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ है dy, तो ये डिस्टेंस y लेना पड़ेगा, तभी तो इंटीग्रेशन होगा ना, अदरवाइज पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम dx इसका लेंथ लिए हैं, इसलिए इस चार्ज से इसका डिस्टेंस x मानेंगे। अगर ये dp मान लेते हैं, कुछ भी ले लो, dA मान लो इसका लेंथ है, तो यहां से यहां डिस्टेंस a मानना पड़ेगा। ठीक, चलो समझ में आ गया। तो हम इसकी वजह से निकाल लें वहां पर, तो पोटेंशियल, अब चार्ज छोटा है तो पोटेंशियल भी छोटा होगा, तो लेट इट बी dp। पोटेंशियल एट p ड्यू टू दिस चार्ज dq इज इक्वल टू क्या निकलेगा, इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, कितना होगा k इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय इस चार्ज से डिस्टेंस कितना है, तो x माने। और अच्छा, अब आपको एक चीज और याद होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब ऐसे लीनियरली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसमें एक टर्म हमने बताया था आपको, लैम्डा। लीनियर चार्ज क्या कहता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर कितना स्प्रेड है, q मान लेते हैं, q तो स्प्रेड है मानते हैं। अच्छा, पूरा लेंथ कितना है, वही ये है। अब इस छोटे से एलिमेंट का बताओ, हम छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो छोटे से एलिमेंट की बात करें तो इसका चार्ज कितना है, dq है, बाय इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना है, dx। तो लैम्डा इक्वल टू dq बाय dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से dq का क्या लिख सकते हैं, ये भी बता दो, लैम्डा dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बताया था ना इसी का केस, तो वहां भी वैसे किए थे, एलिमेंट कट किए थे, dq को हटाए थे, वही काम सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही काम है। तो यहाँ dq पे जब वो लैम्डा dx का होगा k इनटू लैम्डा dx बाय x।
अब तो ये जो पोटेंशियल यहाँ पर निकला हमको ओनली ड्यू टू दिस एलिमेंट dq। अब ऐसा करो dq यहाँ कट करेंगे, dq यहाँ कट करेंगे, dq यहाँ सारे एलिमेंट पर कट करेंगे। इस एंड से कट करते करते हम इस एंड पे चले आएंगे तो हम नेट तो v जो निकलेगा एट p ड्यू टू होल लेंथ या होल चार्ज कर लो इज इक्वल टू कैसे निकला है, इसका पूरा इंटीग्रेशन कर लो। पॉइंट चार्ज की वजह से जितना आया था dq की वजह से जितना आया था उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो इसमें k लैम्डा dx बाय x। अब सवाल है लिमिट का, लिमिट जैसे सवाल सोचो इधर से काटते इस तरफ आए तो यहाँ जब कट करेंगे एलिमेंट को तो वहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना लेंगे, l दिया हुआ लोअर लिमिट l। और जब कट करते काटते यहाँ चले आए तो जब डिस्टेंस हमको फॉर्मूला a क्यूब बाय डिस्टेंस होता है तो यहाँ पर जब पूरे एलिमेंट कट करेंगे पॉइंट चार्ज जो भी कंसीडर किए हैं यहाँ से डिस्टेंस कितना बच जाएगा l प्लस l 2l। मेरा कहने का मतलब है कि लोअर लिमिट l हो जाएगा और अपर लिमिट 2l हो जाएगा। जब यहाँ पर एलिमेंट हम कट किए यहाँ वाला तो यहाँ से k इसकी वजह से यहाँ पर निकालोगे k into q dq जो कट किए बाय डिस्टेंस तो डिस्टेंस यही है ना। और ऐसे कट करते यहाँ पर चले आए यहाँ पर तो यहाँ पर कट दिया यहाँ से डिस्टेंस बोलना पड़ेगा ठीक है। जब 2l हो गया तो आपका लिमिट 2l चला गया। अब यहाँ से बाहर क्या निकलेगा dx ये दिखा रहा है हमको x वाला रुक जाओ इंटीग्रेशन हो जाएगा बट बाकी दोनों k लैम्डा बाहर k लैम्डा को बाहर कर दो और इंटीग्रेशन क्या 1/x dx ठीक तो। अब 1/x का क्या पता है मैथमेटिकल टूल्स पढ़े हो ठीक है। 1/x का log x तो हम प्रूव कर लेते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं k लैम्डा तो बाहर निकला इनटू log x और लिमिट्स पुट करेंगे यहाँ पर ऊपर में 2l है नीचे में l है बस हो गई। अब यहाँ पर अपर और लोअर पुट कर दो इज इक्वल टू k लैम्डा इनटू log 2l अपर माइनस लोअर यहाँ लिखेंगे log 2l माइनस log l ठीक है। माइनस में तो log क्या होता है डिवीजन लिख सकते हैं उसको ना, चलो उसको डिवीजन लिख लो k लैम्डा बाय k लैम्डा इनटू log ऐसे लिख सकते हैं 2l बाय l से l खत्म कितना बच गया k लैम्डा इनटू log 2 ठीक है। ये बेस कितना हो e होता है बेस। अगर 10 के फॉर्म में जाना हो तो क्या होता है 2.303 से इंटू कर देना 10 में चले जाओगे ठीक है। log 2 का वैल्यू पुट कर दोगे ठीक है। लैम्डा क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है तो इस पूरे रॉड पे कितना है लेंथ चार्ज q है और पूरे रॉड का लेंथ कितना माने l माने ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं इस लैम्डा को हटा करके हम ऐसा लिख सकते हैं क्या k इनटू चार्ज उस पूरे पर स्प्रेड है q डिवाइडेड बाय उसका पूरे का लेंथ कितना है l इनटू log 2 ये इसका आंसर है। तो छूटा नहीं ना 12 है l है। हाँ एक और चीज क्या होता है यहाँ जो log आपका दिख रहा है ये log बेस इसका e है आप इसको 10 में जाना चाहते हो लेकर के तो 2.303 से इंटू कर लेना 2.303 kq by l log 2 बेस हो जाएगा उसका 10 और log 2 का वैल्यू आप ले सकते हो उसका ठीक है। log 2 का log 3 का ये कम से कम दो चीज याद रखना होगा आपको log 2 का log 3 का वैल्यू याद रखना है ना सो दैट कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें वैल्यू डाल सकते हैं ठीक है। कितना हो गया 40 तो चलो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो कि ये 2017 में आया था है ना आईटी में आया जेई में ठीक है। ठीक तो आज का जो लेक्चर था हमारा सिर्फ और सिर्फ
बेस्ड था रिंग पर, ठीक है। रिंग का कांसेप्ट देना था कि रिंग की वजह से कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं एट एनी पॉइंट, जो कि एक्सियल पॉइंट है, ठीक है, और सेंटर पर कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस पर बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है, कि इतना कूलॉम चार्ज इस रिंग पर है, इस रिंग पर इतना कूलॉम चार्ज है ना, जो कि Q1 Q2 करके रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हम लोग देखे रिंग का, और आफ्टर दैट एक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का किए दिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमको निकालना था यहाँ पर पोटेंशियल निकालना था ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसका भी वही कहानी हुआ जो पीछे का कहानी रिंग में था, वहां भी एलिमेंट कट किए थे, उसकी वजह से उस किसी पॉइंट पर निकालने थे पोटेंशियल और उसका इंटीग्रेशन किए थे, यहाँ भी वही कहानी की है, ठीक है। बस यहाँ पर ध्यान रखना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कि जहाँ पर एलिमेंट कट कर रहे हो ना, तो उसका लेंथ भी लेना पड़ेगा, छोटे से एलिमेंट का लेंथ भी लेना पड़ेगा। और dx लिए तो अब तुम्हारा वहां से जो पॉइंट का डिस्टेंस आएगा वो x लेना, तभी तुम्हारा ये इंटीग्रेशन होगा। अगर हम मान लो कि यहाँ dx रखते और ये डिस्टेंस हम y मान लेते, तो मान लो यहाँ पर y लिख दिए, तो क्या ये इंटीग्रेशन होगा? नहीं होगा। सो इसलिए हम वैसा ही रखते हैं, ठीक है। अगर हम इसका लेंथ dy मानते हैं इस छोटे से एलिमेंट का, तो ये डिस्टेंस हम y मानते हैं, सो दैट we इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो स्पेशली पार्ट था हमारा खत्म है। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। A metal wire is bent into a circle of radius 10 centimeter. A metal wire is bent into a circle of radius 10 centimeter, ठीक है। एंड कितना लें? 50 ले लें। 50 माइक्रोकूलॉम चार्ज, 50 माइक्रोकूलॉम चार्ज is given to the circle. ऐसे लिखो, स्प्रेड्स 50 कूलॉम चार्ज ऐसे लिखो, it is given that 50 कूलॉम माइक्रोकूलॉम था ना, 50 माइक्रोकूलॉम ऑफ चार्ज is spread uniformly spreads on it. फाइंड करना है पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। चलो कहने का मतलब कि ये केस है
इसका दे दिया है रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर और इस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक्चुअली ये कैसे था, ऐसे था, वायर, ठीक है। इसको ऐसे बेंड करके एक सर्कल बना दिया गया, ठीक है। एक लंबा वायर था, उसको ऐसे बेंड करके सर्कल बना दिया गया, ठीक है। और इस पे चार्ज दे दिया गया कितना 50 माइक्रोकूलम, 50 माइक्रोकूलम इस पर स्प्रेड कर दिया गया चार्ज, ठीक है। कितना है 50 माइक्रोकूलम। बहुत अच्छा, तो हमको बताना है, चलो तो हम निकालते हैं पोटेंशियल। अभी इस पर क्या करना है A/Q/R। अच्छा ये सेंटर पर निकालना है, तो सेंटर पर मतलब रेडियस लेना है हमको, इसका रेडियस लेना है। तो K तो ठीक है, K का वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q का 50 माइक्रोकूलम, तो 50 है माइक्रो में है तो इसको हम कूलम लेके चले आए 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, ठीक है। K × 50 × ठीक बाय रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻²। बस इसको सॉल्व कर दो। 10 का हिसाब एक साथ करना, ये दोनों नीचे मिलकर के ये +1 है और ये -2 है, कितना आ जाएगा -1। ऊपर में देखो कितना हो जाएगा 10 का कहां निकलेगा, यहाँ एक जीरो इसका भी 10 ले लेते हैं, इसका भी लेते हैं, ठीक है। तो देखो 9 की पावर और एक इसका ले लिए 10 की पावर 10 और उसमें 6 खत्म हो गया, तो 6 खत्म हो गया, 4 बचा 10 की पावर 4 और नीचे से एक गया -1 ऊपर जाके +1 हो गया, तो 4 के और एक 5, 10 की पावर 5 आया और नंबर 9 5 जा 45। कैसा कर लेते हैं ऐसे 9 × 5 × 10 की पावर 9 × 10 × 10 की पावर 9, अच्छे हो गया, × 10 की पावर -1 जो क्लास 9 5 जा 45 इंटू 9 और 1 10 में 6 गया 4 और इधर से एक ऊपर चला गया 4 1 5 10 की पावर 5 कितना वोल्ट आया, ठीक है। क्या किए, ये सेंटीमीटर में दिया था रेडियस, ये रेडियस जिसको मीटर में कर लिए, सिस्टम ऐसा सिस्टम में ले लिए, माइक्रोकूलम था उसको कूलम में ले लिए, माइक्रो में था तो 10⁻⁻6 के, तो ऐसे कर दिए। तो इस तरह से नंबर का एक साथ कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। 10 का एक साथ कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है, सो इजी पड़ेगा ऐसे, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा है और आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।